नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो के बाद हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि कौन से पेज को इंडेक्स करना है, किन पेजों को इंडेक्स नहीं करना है। तो हम आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे योस्ट एसईओ प्लगइन के बारे में कि उनकी सारे फंक्शंस क्या है, कैसे क्या कर सकते, कैसे क्या सेटअप करना है, टैग को इंडेक्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कैटेगरीज इंडेक्स होगा कि नहीं होगा, पेज को कैसे आप इंडेक्स और नहीं इंडेक्स करते हो। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं। पे क्लिक करना, वहाँ से ऐड न्यू प्लगइन पे आप क्लिक करो। यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे सर्च करो एसईओ योस्ट। सर्च करने के बाद जो पहला रिज़ल्ट आ रहा है वही एसईओ योस्ट है जो ऑलरेडी साइट में इंस्टॉल है। बस हम अपडेट कर दे रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा ओल्ड वर्जन है। तो ये हमारी अपडेटेड वर्जन आ गई है योस्ट के। अब हम चलते हैं इसके सेटिंग में। तो आप यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड, यहाँ पे एसईओ है। एसईओ में जनरल पे आप क्लिक करो। जनरल पे क्लिक करने से आप योस्ट के डैशबोर्ड में आ जा रहे हो। यहाँ से हम सबसे पहले ओपन द कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड पे क्लिक करते हैं। तो जब आप इस पर क्लिक कर रहे हो तो एक 9 स्टेप का एक सेटिंग पेज ओपन हो रहा है। हम डिटेल में वन बाय वन डिस्कशन कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है इन्वायरमेंट। यदि आपके साइट फुल्ली रेडी नहीं है तो आप ऑप्शन ए चूज़ करो, और यदि आप ऑप्शन बी चूज़ करो, और यदि आपके साइट रेडी है और इंडेक्स होने के लिए रेडी है तो ए चूज़ करो। नेक्स्ट क्लिक करो। यहाँ पे आती है साइट टाइप, आपकी साइट किस टाइप की है। तो जैसे ये एक ब्लॉग है, तो इसलिए हमने ब्लॉग चूज़ किया। बट यदि आपका शॉप हो या ई कॉमर्स साइट हो, न्यूज़ चैनल हो, तो उस हिसाब से चूज़ करके नेक्स्ट करो। ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन, हम यहाँ पे एज ए पर्सन चूज़ कर सेलेक्ट कर ले रहे हैं। और जब पर्सन सेलेक्ट करोगे तो एडमिन यूज़र नेम यूज़ कर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है कि सर्च इंजन विजिबिलिटी। तो यहाँ पे हम पोस्ट और पेज दोनों को इंडेक्स करवा दे रहे हैं, तो इसीलिए दोनों में हम यस क्लिक कर लिए। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। मल्टीपल ऑथर इस ब्लॉग में नहीं होगा, इसीलिए हम नो पे क्लिक कर दिए। यदि आपके साइट में मल्टीपल ऑथर हो तो आप यस पे क्लिक करो। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे साइट का टाइटल और टाइटल सेपरेटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो जैसे हमने साइट का नाम आगे गाइड दे दिया और टाइटल सेपरेटर सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट पे क्लिक करो। यहाँ पे हेल्प अस टू इम्प्रूव करने के लिए तो हम डेटा शेयर कर लेते हैं यूज़ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए यस कर दिया। फिर साइन अप कर लो। साइन अप करने के बाद आराम से इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इस तरह से आपकी इंस्टॉलेशन विज़ार्ड कंप्लीट हो गई। अब फिर से आप आ चुके हैं योस्ट के होम पेज पे, डैशबोर्ड पे। अब हम जनरली, अब जैसे यहाँ पे देखो कि आप इसमें ना तो कोई प्रॉब्लम्स ज़ीरो दिखा रहा है, नोटिफिकेशन ज़ीरो दिखा रहा है। तो ये सारे डैशबोर्ड ओपन है, क्लियर है। अब हम फीचर्स पे क्लिक करते हैं। जब आप फीचर्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ डिफरेंट सारे टूल्स हैं जिसको एनेबल किया गया, मतलब ऑन किया गया। यदि आप अपने रिक्वायरमेंट के साथ इसे हिसाब से आप इसे ऑफ कर सकते हो, बट मेरी सजेशन है कि इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं, सारे को आप ऑन रहने दो। तो और सेव चेंजेस कर लो। हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखोगे ऐसे एसईओ एनालिसिस है, रीडेबिलिटी एनालिसिस है, टेक्स्ट लिंक काउंटर है, ये सही। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में एसएम रश इंटीग्रेशन है और वाईटी इंटीग्रेशन है। दोनों को ऑन करके आप सेव कर दो। सेव पे क्लिक करके और नेक्स्ट पे जाओ। वेब मास्टर सेटिंग है। वेब मास्टर सेटिंग ये है कि आप मतलब यहाँ से आप सारे वेब मास्टर के कोड को अपने वेब मास्टर में अपने साइट में डाल के उसे एक्टिवेट कर सकते हो। तो जब सिंपल आप यहाँ पे सारे का लिंक दिया हुआ है, ओपन इन न्यू टैब करो। वहाँ पे जो लॉगिन है होना है, अकाउंट क्रिएट करना है। आप लॉगिन होके ओपन क्रिएट अकाउंट क्रिएट करके वहाँ से आपको HTML टैग मिलेगा। उस HTML टैग को इस पर्टिकुलर ग्रुप बॉक्स में डाल दो। डालने के बाद सेव चेंजेस करोगे तो यहाँ से आपके साइट में आ जाएगा। और वन बाय वन आप बिंग गूगल में जाके वहाँ से वेरीफाई कर दो तो आपकी वेब मास्टर वेरीफाइड हो जाएगी। तो इस तरह से जनरल सेटिंग कंप्लीट हो गई हमारी योस्ट प्लगइन की। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सर्च अपीयरेंस वाले सेटिंग में। यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जब आपकी तो जनरल सेटिंग इसमें भी आ रहा है, जैसे कि टाइटल सेपरेटर है। हम ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके थे तो वो इसीलिए वो यहाँ से ले लिया है, हमको अलग नहीं करना है। होम पेज है, होम पेज का आप एसईओ टाइटल्स क्या देना चाहते हो। तो जैसे कि हमने यहाँ पे सेटअप करके रखा है कि साइट टाइटल, पेज सेपरेटर और टैगलाइन, जो आपकी साइट की टैगलाइन हो।
या आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद है मेटा डिस्क्रिप्शन में, ये इसका जैसे टैगलाइन हो गया। अब आपको यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा है। मेटा डिस्क्रिप्शन आप पहले से रेडी करके रखो अपने साइट के लिए और इसे यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो। मेटा डिस्क्रिप्शन पेस्ट करने के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, नॉलेज ग्राफ में है। नॉलेज ग्राफ जैसे हम लोग ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं कि ये पर्सन के लिए है, उसका नाम एडमिन दिया हुआ है। आप उसका इमेज या अपनी लोगो यहाँ पे डाल सकते हो। सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करोगे तो आपको अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, या आपने साइट पे ऑलरेडी अपलोड किया है तो सेलेक्ट कर दो। सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं हम, तो ये हमारी इसकी जनरल सेटिंग हो गई। अब चलते हैं हम कंटेंट टाइप पे। कंटेंट टाइप में पोस्ट पहला ऑप्शन है। पोस्ट के बारे में सेटअप देख लेते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। तो पहला क्या क्या, इसे हम सर्च इंजन में इंडेक्स करवाएंगे, तो हाँ पोस्ट को हम लोग इंडेक्स करवाएंगे। तो और दूसरा एसईओ सेटिंग शो करना है हमें नीचे में, सही है, ये इसको भी ऑन कर देते हैं। अब एसईओ टाइटल्स में देखो, जैसे हमने इसके लिए सेटअप किया है टाइटल, सेपरेटर और साइट साइट टाइटल। तो जो आपकी पोस्ट की टाइटल होगा एक सेपरेटर आएगा, उसके बाद जो आपकी साइट का नाम है ये आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो वेरिएंट के हिसाब से या नए भी अपने हिसाब से, बट हम इसी डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ नहीं डालते हैं, पोस्ट के हिसाब से चेंज करते हैं। अब ये स्कीमा सेटिंग के लिए है, तो जैसे कि ये पेज है, डिफ़ॉल्ट हम वेब पेज दे दिए हैं और इसका डिफ़ॉल्ट टाइप आर्टिकल डाल दिया है। अलग यदि आपकी दूसरी है तो आप डाल सकते हो, बट हमारे ब्लॉग के हिसाब से आर्टिकल जाएगी, इसे हम यहाँ पे कर दिया। तो ये थी पोस्ट सेटिंग। तो सिमिलरली आप पेज के लिए भी सारा सेटिंग कर सकते हो, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की नहीं है। जैसे पोस्ट में किए थे सेम टू सेम आपको पेजेस में भी कर देना है। जैसे ये किया हुआ है शो एसईओ सेटिंग याद किया है, मेटा डिस्क्रिप्शन मेटा सब करके दो, सेव कर दो आप। नेक्स्ट पे जब हम क्लिक करते हैं, अब हम आते हैं मीडिया पे। मीडिया में बाय डिफ़ॉल्ट हम इसे यस ही रखेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट यस है, इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप नो कर देते हो तो आप जितने भी साइट में इमेज अपलोड करोगे उसके यूआरएल बनेंगे, उनके अटैचमेंट के यूआरएल बनेंगे और वो सारे इंडेक्स होंगे। तो जो एक लो क्वालिटी पेजेस होती है, आपकी साइट की ओवरऑल हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए कभी भी इसे नो मत करना, तो इसे यस ही रखने दो। नेक्स्ट चलते हैं टेस्टिमोनियल्स में। तो पहला चीज़ है कैटेगरीज टैग, दो तीन चीज़ें ज़रूरी है इसमें। तो कैटेगरी पे देखो, यदि आप कोई माइक्रो नीच साइट्स बना रहे हो तो आप कैटेगरी को डी इंडेक्स कर दो। माइक्रो नीच या छोटे साइट को कर रहे हो तो डो इंडेक्स या नो कर दो। जैसे कि ये एक थोड़ा सा बड़ा साइट है, यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं, इसीलिए हम कैटेगरीज को यस रखें। और यहाँ पे कंटिन्यूस आर्टिकल्स जाने की चांसेस है, तो जिसके चलते हर टाइम कैटेगरीज पेजेस में फ्रेशनेस रहेगा, जिसके चलते इसे हम यस कर सकते हैं, इसको इंडेक्स करवा दिए हैं। बट यदि आप माइक्रो नीच पे काम कर रहे हो या किसी छोटे साइट के लिए कर रहे हो तो आप इसे नो ही रखो। नीचे है एसईओ टाइटल, जैसे टाइटल का मतलब ये हो जाएगा कैटेगरी नेम हो गया, आर्काइव दे दिए हैं और सेपरेटर है और साइट टाइटल मतलब साइट नेम, ये हमारी एसईओ टाइटल स्ट्रक्चर हो गया। मेटा डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे डाले नहीं है, हमारे कैटेगरीज के अलग से मेटा डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे। और क्योंकि इसीलिए हम नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो सेपरेटर के हिसाब से आराम से इंसर्ट वेरिएंट करके कर सकते हो। और ये नीचे आप जो एसईओ सेटिंग शो करो, टैग को आप आँख मूंद के डी इंडेक्स करवाओ, मतलब नो पे आप क्लिक करो और कुछ सोचना ही नहीं टैग के बारे में। क्योंकि टैग जनरली लोग मल्टीपल टैग एक पोस्ट के लिए यूज़ कर लेते हैं। और हर एक टैग के लिए एक यूआरएल क्रिएट होगा, उसको इंडेक्स करवाना, उसमें होना तो यही है कि पोस्ट को लेटेस्ट पोस्ट को ये ड्राई डाउन करेगा, जो ज़रूरी नहीं है। आपकी ये बहुत ही लो क्वालिटी पेजेस होते हैं, इसलिए नो इंडेक्स रखो। और बाकी चीज़ें तो देखना ही नहीं है इस मेटा टैग में कुछ। हाँ फॉर्मेट देख लिए, फॉर्मेट में क्या करना है। उसके बाद कैटेगरी यूआरएल में कीप रखना है, कैटेगरी को रखना है कि रिमूव करना है, जनरली हम लोग रखते हैं, इसलिए यहाँ पे कीप है। ये करके आप सेव सेटिंग कर लो। नेक्स्ट अब हम आर्काइव में चलते हैं।
आर्काइव सेटिंग में देखो जैसे ऑथर सेटिंग है, तो जैसे कि ये सिंगल राइटर ब्लॉग है तो इसीलिए इसे हम डिसेबल करते हैं ऑथर सेटिंग को। बट यदि आप मल्टीपल ऑथर साइट बना रहे हो तो इसे एनेबल करके रखना। हाँ, डाटा आर्काइव को आप हर टाइम डिसेबल करके ही रखो, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। स्पेशल पेजेस को आपको कुछ टच करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे दो ही चीज़ें करना है कि एक ऑथर सेटिंग और दूसरा डाटा आर्काइव। नेक्स्ट चलते हैं ब्रेड कैम्प आप इनेबल कर लेना, और जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग दे रहा है आपको योस्ट, उसी को आप छोड़ दो। कोई टच करने की ज़रूरत नहीं है इस पार्ट को। बस आप सेव करके इनेबल करके सेव करके यहाँ से निकल लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम आरएसएस फीड। आरएसएस में आपको दो ऑप्शन है आप चेंज करने के लिए यदि चाहो तो। एक होता है कि बिफोर कंटेंट और आफ्टर कंटेंट। यदि मतलब कंटेंट से पहले, हर एक कंटेंट से पहले फीड में कुछ लिखना है तो आप वहाँ पे यहाँ पे डाल सकते हो। यदि आप कंटेंट के बाद कुछ लिखना है तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि दिस पोस्ट अपीयर्स फर्स्ट ऑन दिस ब्लॉग, तो ऐसे करके आप ये तो जनरली आप इसको छोड़ ही दो, आप इसको टच करने की ज़रूरत नहीं। बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टैंडर्ड चलती है वर्डप्रेस में ये वो सेटिंग करके रखें। तो इस तरह से हमारी सर्च अपीयरेंस की सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट सेटिंग है हमारी सोशल की। तो जैसे कि एसईओ के लिए तो सोशल हम जितना उतना ज़्यादा इस पे ज़्यादा फोकस करते नहीं, हम यहाँ से सेटिंग नहीं करते हैं। बट फिर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ सारा चीज़ें। तो एक तो अकाउंट सेटिंग हो गया। फेसबुक में आपको एनेबल ओपन ग्राफ एनेबल डिसेबल करना है तो यहाँ से कर लो। यदि आप एनेबल कर रहे हो तो यहाँ पे आप अपनी इमेज डाल दो, अपलोड कर आराम से कर सकते हो। उसके बाद टाइटल यहाँ पे डाल दो, अपनी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल दो। डिफ़ॉल्ट सेटिंग के लिए इमेज भी आप डिफ़ॉल्ट इमेज ये दे सकते हो कि यदि कोई इमेज नहीं ले रहा तो आपके पोस्ट के लिए तो बेटर रहता है कि यहाँ हम लोग लोगो दे, अपना साइट का लोगो दे देते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद ट्विटर आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो यहाँ पे, ट्विटर कार्ड। और यहाँ पे हम लोग दो ऑप्शन आता है कि समरी विथ इमेज और सिंपल समरी। तो समरी विथ इमेज अच्छा लगता है इसीलिए हमने वो सेलेक्ट कर लिया। प्रिंटरेस्ट में आपको कंफर्मेशन करना पड़ेगा, वेरीफाइड करना पड़ेगा। अब जाकर आप साइट को वेरीफाई कर लो और यहाँ पे कंफर्मेशन आ जाएगी, सेव कर लो। तो इस तरह से सोशल का सेटिंग ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं टूल्स पे। टूल में जैसे वर्डप्रेस योस्ट 4-5 टूल्स दे के रखते हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट थीम, ये क्या होता है कि देखो, मान लो आपने जो भी सेटिंग किए हो या कोई दूसरी साइट की सेटिंग को आपको इंपोर्ट करना है तो आप यहाँ पे उसका सारा का सारा फाइल लेकर कॉपी पेस्ट कर दो। जैसे अब यदि एक्सपोर्ट वाले पे हम क्लिक करते हैं तो एक्सपोर्ट योर सेटिंग, तो इस साइट की जितनी भी सेटिंग है यदि आप हम इस पर करेंगे तो हम जो सेटिंग किए हैं वो सारा यहाँ पे आ गया। मान लो हम इसको कॉपी पेस्ट करके कॉपी कर लिए और अपने पास सेव करके रख लिया। बट अब मुझे मन हुआ कि हम दूसरा साइट बनाएंगे और उसमें वही सेम टू सेम वर्डप्रेस सेटिंग एसईओ सेटिंग रखना है। तो इंपोर्ट सेटिंग में जाएंगे, उसको कॉपी यहाँ जो कॉपी किए हुए थे इसको पेस्ट कर दो आप। पेस्ट करने के बाद इंपोर्ट सेटिंग पे क्लिक करने से आपकी सारा एसईओ सेटिंग यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे तो ये था इंपोर्ट सेटिंग। अब तीसरा ऑप्शन है इंपोर्ट फ्रॉम द अदर एसईओ प्लगइन। लेट से आप अपने साइट पे इससे पहले ऑल इन एसईओ या रैंक मैथ यूज़ कर रहे हो तो बट आपने डिसाइड किया कि अभी हमें यूज़ करना है तो उस किसी भी दूसरे प्लगइन की जो भी सेटिंग है आप उसको इंपोर्ट करके रख लो। इंपोर्ट करके यहाँ पे आप आराम से यहाँ एक्सपोर्ट कर सारा चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये तो हो गया अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। फाइल एडिटर में चलते हैं। यहाँ पे robot.txt और htxs फाइल्स के एडिट करने का ऑप्शन आता है। मेरा सजेशन है कि यदि आप नए हो और इन सारे चीज़ों के बारे में पता नहीं है तो इस दोनों चीज़ों को टच करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा है वैसा ही रहने दो। हाँ, बट फ़ायदा ये है कि मैक्सिमम यदि हम लोग दोनों फाइल को एडिट यहीं से कर सकते हैं। अपने को cPanel जाने की ज़रूरत है। हम किसी एक वीडियो में इस दोनों फाइल के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि htxs फाइल और robot.txt फाइल क्या होता है। नेक्स्ट टूल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट टूल हमारा इसमें इन्होंने दिया है कि बल्क एडिटर। बल्क एडिटर में दो ऑप्शन आता है कि आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन में चेंज कर सकते हो एक साथ सारे पोस्ट का। तो जैसे यहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन का है तो टाइटल मान लो कि ये पोस्ट है, इसका हम अपना टाइटल कुछ भी नया मुझे अलग देने का मन हो तो यहाँ पे हम लिखते हैं
जो भी लिखना है लिखने के बाद सेव ये करेंगे तो इस पोस्ट के लिए हो जाएगा, और यदि सेव ऑल करने करेंगे तो आप जितने भी ये डाले हो उसको क्लिक कर दो तो सेव ऑल हो जाएगा। तो ये था टाइटल के थ्रू कर सकते हैं। ऐसे ही डिस्क्रिप्शन के लिए आप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के लिए दिया हुआ है, इस पोस्ट का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल दो आप, सेव पे क्लिक करो या सेव ऑल पे क्लिक करो, आपकी सारे चेंजेस एक साथ हो जाएंगे। ये था बल्क सेटिंग का। और लास्ट है कि ऑप्टिमाइज एसईओ डाटा। आप इस पे यहाँ पे क्लिक, ये इसमें किया हुआ है, तो बस आपको एक वन सिंगल क्लिक करना है और सारा का सारा ऑप्टिमाइज करके आपके लिए वो रेडी कर लेगा। तो ये था आपकी टोटल एसईओ यो सेटिंग जो डैशबोर्ड से हो गई। अब एक छोटी सी पार्ट बची है जो हम लोग किसी सिंगल पोस्ट पे जाके या पेज पे जाके जो चेंजेस करते हैं, चलो वो देख लेते हैं। तो हम अपने किसी पुराने पोस्ट पे चलते हैं। लेट्स से बेस्ट आईफोन अलार्म क्लॉक को हम ओपन करते हैं और यहाँ पे हम आपको सेटिंग दिखा देते हैं कि क्या क्या इंडिविजुअली सेटिंग कैसे क्या होता है और क्या चीज़ें ज़रूरी है आपके लिए। तो चलिए हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। तो कंटेंट के जस्ट नीचे आप देख रहे हो कि ये है यूज्ड एसईओ का सेक्शंस। यहाँ पे आप जो भी चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे 4 चेंजेस, 4 ब्रॉडल चीज़ें हैं। एक तो एसईओ है, दूसरा है रीडेबिलिटी है, तीसरा है स्कीमा है और सोशल है। चारों चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जैसे देखो कि एसईओ में सबसे पहला है कि आपको फोकस की फेज देना है, मतलब आपको जो जिस कीवर्ड के लिए आर्टिकल को ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हो वो एक कीवर्ड डाल दो। तो जैसे लेट्स से हम यहाँ पे आईफोन अलार्म क्लॉक डॉक, हम ये कीवर्ड को सेलेक्ट करते हैं और इसको हम अपना फोकस कीवर्ड डालते हैं। तो जब आप यहाँ पे फोकस कीवर्ड डालते हो तो अब गेट रिलेटेड की फेज आप यहाँ से आराम से पिक कर सकते हो। ऑलरेडी यदि इंटीग्रेशन आप करके रखे हो योस्ट और एसएमएस रस, तो वो यहाँ से आपको सजेशंस दे देगा और कीवर्ड्स का। तो जैसे कि इस कीवर्ड के हिसाब से ये जो पोस्ट है वो किस लेवल का एसईओ ऑप्टिमाइज हुआ है, एसईओ प्लगइन के मतलब योस्ट के फॉर्मूला के हिसाब से वो यहाँ पे शो कर देता है। जनरली हम इनके चीज़ों मतलब सारे रिकमेंडेशन पे फोकस नहीं करते हैं, बट आप इनिशियली जब आप शुरू करते हो तो आपको ये सारा बहुत सारे पॉइंट्स देंगे जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे कि मान लो, बट थोड़ा नीचे आगने पे हम डिस्कस कर लेते हैं। बट अभी इसके नीचे देखो कि की फेज के नीचे में है, आपको प्रीव्यू दिखाता है, मतलब कि आपकी साइट गूगल में कैसे शो होगा, मोबाइल और डेस्कटॉप वर्जन दोनों में दिखा रहा है। और तो आप अपनी यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन या मेटा टाइटल दोनों चेंज कर सकते हो यहाँ से। जैसे एसईओ टाइटल में यदि आपको कुछ चेंज करना है तो जैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट फार्मूला से डाला हुआ है जो हम लोग वहाँ पे सेटिंग किए थे। अब मान लो इस पोस्ट के टाइटल हमें चेंज करना है तो हम आराम से इसको हटा के कॉपी पेस्ट कर देंगे, या हमें यही रखना है तो हम यही छोड़ देंगे। ये होता है स्लग्स होता है, ये जैसे हम लोग यूआरएल स्ट्रक्चर बोलते हैं। हम इसके लिए एक अलग से डिस्कशन करेंगे कि कैसा स्ट्रक्चर रखना चाहिए। और ये है मेटा डिस्क्रिप्शन, यदि हम अपने कीवर्ड के हिसाब से इसे बना के डाल सकते हैं। हम अभी टाइम सेव करने के लिए यहाँ पे डाल नहीं रहे। देखो जैसे कीवर्ड एनालिसिस पे जब आप एसईओ एनालिसिस पे क्लिक कर रहे हैं तो आपको ये सजेस्ट करेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है। जैसे इंटरनल लिंक नहीं है, मतलब हम किसी दूसरे पोस्ट का लिंक नहीं किए, एक जो नेगेटिव पॉइंट है आपको इंटरलिंक करना चाहिए। की फ्रेजेस इन द इंट्रोडक्शन, हमारे इंट्रोडक्शन फेजेस में कीवर्ड नहीं है। मेटा डिस्क्रिप्शन का लेंथ या मेटा डिस्क्रिप्शन डाला ही नहीं है इस फोज में। तो इस तरह से कुछ सजेशंस देते हैं, जिस कुछ सजेशन को आप मान लो मतलब इम्प्रूव कर सकते हो बेसिक, बट हम सारे सजेशंस को नहीं मानते। हाँ, नीचे में आप देख लो कि ये एक एडवांस सेटिंग है। इसमें आप यहाँ पे देखोगे कि यदि इंडिविजुअल पेज या पोस्ट को आपको डी इंडेक्स करना है या गूगल को क्रॉल करने के लिए अलाउ नहीं करना है तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिया है। देखो जैसे कि यस नो का है, मतलब इंडेक्स करवाना है या नहीं करवाना है। बाय डिफ़ॉल्ट हमने यस करके रखा है, यदि यस नो करवाना है तो नो हम सेलेक्ट कर लेंगे तो ये पोस्ट इंडेक्स नहीं होगा गूगल में। तो उसी तरह से सर्च इंजन इसमें जितना लिंक है उसको फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे यहाँ पे यस दिखा रहा है तो इसे हम नो भी कर सकते हैं, बाकी चीज़ें आप छोड़ देना। तो ये था इसके ये इंडिविजुअल पोस्ट के एसईओ सेटिंग। अब यहाँ पे दूसरा रीडेबिलिटी ऑप्शन आता है जिसमें हम राइटर पे छोड़ देते हैं, राइटर को कर लेने देते हैं स्कीमा। स्कीमा सेटिंग में आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, हमने बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी सेटअप कर चुके हैं। बट यदि कोई पोस्ट आपकी किसी स्पेशल कैटेगरी में पड़ता है तो वो आप उसे यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो ये इस हिसाब से, जैसे यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट आर्टिकल रखे हैं या ब्लॉग पेज रखे हैं। अब सोशल में क्या होता है कि आप मान लो कि फेसबुक के लिए जब कोई शेयर करे तो एक पर्टिकुलर इमेज जाना चाहिए, तो वो इमेज आप यहाँ पर डाल दो जो आपके पोस्ट के साथ इमेज आएगा। जैसे मान लो इसके लिए हमने ये इमेज सेलेक्ट कर लिया। तो उसके बाद
पे फेसबुक के लिए टाइटल क्या होना चाहिए, क्लिकबेट आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। फिर फेसबुक का डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, सेम आप ट्विटर के लिए इमेज और डिस्क्रिप्शन या बायलाइन क्या आप ट्विटर पे जाएगा वो सेटअप कर सकते हो। तो ये थी टोटल योस्ट सेटिंग आपके साइट के लिए। तो यदि इसमें आपकी कोई भी क्वेश्चन हो या कहीं पे भी लगा कि कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करो, हम कोशिश करेंगे आपके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। थैंक यू।